जादुई अंगूठी। चंबेली के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। चंबेली की दादी ही उसका पालन पोषण करती है। कुछ समय बाद ही दादी की मृत्यु हो जाती है। चंबेली के पिता, जिनका नाम सरोज होता है, उसके पिता को चंबेली को संभालने में काफी दिक्कत होती है, तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं। सरोज की दूसरी पत्नी का नाम राधा होता है। राधा शुरू में चंबेली से बहुत प्यार करती है। कुछ समय बाद राधा के यहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है। वो अजय से बहुत प्यार करती है। अब वो चंबेली का ख्याल रखना छोड़ देती है। अब वो घर के सारे काम चंबेली से करवाती है और अजय को भी चंबेली संभालती है। एक दिन अजय के साथ खेलते हुए चंबेली से अजय गिर जाता है और वो रोने लगता है। तो राधा आकर पूछती है, अरे क्या हुआ इसे? आ इधर मेरा बच्चा। राधा उसको उठा लेती है। अरे ये इसके सर पे इतना गहरा घाव कैसे आ गया? ये नीचे कैसे गिरा कमबख्त? अच्छा, तूने इसे नीचे गिरा दिया है। अरे कमबख्त, कैसे गिराया इसे नीचे? तू अच्छे से इसका ख्याल ही नहीं रखती। आज तो मैं तुझे खूब मजा चखाऊंगी कि तू जीवन भर याद रखेगी। माँ मुझे मत मारो, मैं तो भाई को खिला रही थी। तेरी मनहूस की वजह से ही इतना गहरा घाव आया मेरे बच्चे को। आज तो तुझे मैं स्टोर में भूखा ही पूरा दिन बंद रखूंगी। चल आ, पहले तो मैं तेरा इलाज करूं। राधा चंबेली को स्टोर में बंद कर देती है। राधा सारा दिन कमरे में बंद रहती है। वो भूखी प्यासी पड़ी रहती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? राधा माँ मेरे से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ अजय का प्यार करती है। माँ मेरा क्या दोष है? मैं तो अजय का बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे राधा माँ बहुत मारती है। माँ मुझे भूख लगी है, यहाँ गर्मी भी बहुत लग रही है। माँ तो मुझे अपने साथ ले जा, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। माँ मुझे रोज राधा माँ मारती है। पापा भी मेरा ख्याल नहीं रखते। अचानक रोशनी होती है। इससे अपनी माँ खड़ी सामने नजर आती है। नहीं मेरी बेटी, ये मेरी आत्मा है। तुझे दुख में देखकर मैं इस संसार में फिर से आई हूँ। मुझे वापस जाना होगा। मेरी बात ध्यान से सुन। इस अंगूठी को अपने पास रखना। ये एक जादुई अंगूठी है। ये अंगूठी तेरी परीक्षा करेगी और तू इस अंगूठी को जो कहेगी ये तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। ये कहकर उसकी माँ गायब हो जाती है। माँ मुझे तो छोड़कर फिर चली गई। जब चंबेली के पिता के आने का समय होता है तो राधा उसे स्टोर से बाहर निकाल देती है। बाहर तो मैंने तुझे निकाल दिया, लेकिन खाना मैं तुझे फिर भी नहीं दूंगी। तू इसी तरह से भूखी प्यासी सोएगी। चंबेली के पिता घर आ जाते हैं। चंबेली अपने पिता को देखकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ चंबेली, क्यों रो रही है? वो पापा, मुझे माँ ने बहुत मारा है आज। अरे राधा, क्या तू चंबेली पर अत्याचार करती है? वाह, लड़की की बातों में आ गए। आज इसने अजय को नीचे गिरा दिया तो मैंने धीरे से डांट दिया। सुतेली हूँ ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मैंने इसका ख्याल रखा, इसका पालन पोषण किया इस दिन के लिए। अरे राधा, बुरा मत मानो। ये रोकर बता रही थी तो मैं समझा सच कह रही है। चंबेली, भाई का ख्याल रखा कर। चल जा, भाई रो रहा है, उसको उठा जाकर। अगले दिन जैसे ही सरोज काम पर जाता है, राधा चंबेली को बालों से पकड़ लेती है और कमबख्त मेरी शिकायतें लगाती है। तुझे तो अब मैं घर में नहीं रखूंगी, निकल जा मेरे घर से। अब ये घर मेरा और मेरे अजय का है। तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं, निकल जा यहाँ से। माँ मुझे घर से मत निकालो, मैं किधर जाऊंगी? ऐसा कर, तू नहर में कूद जा और खुद ही अपनी हत्या कर दे। मेरी भी जान छूट जाएगी और तेरी भी। राधा ये कहकर चंबेली को धक्का देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। माँ दरवाजा खोलो, मैं किधर जाऊंगी? कुछ समय वो घर के दरवाजे के पास ही बैठी रहती है। फिर वो रोती हुई चलने लगती है कि घर के पास जाकर रुक जाती है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है। अरे कौन है? आती हूँ। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वो बूढ़ी माँ, मुझे पानी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। अरे बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अंदर आ जा, आ अंदर आ।
कहाँ से आई है बेटी, और तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? वो बुढ़िया को सारी बात बताती है। बेटी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा विश्वास करो बेटी, मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। रात जब चंबेली सो जाती है तो सपने में उसे अपनी माँ नजर आती है और कहती है, बेटी, मैंने जो तुझे जादुई अंगूठी दी थी, भूल गई क्या? बेटी, तू उसे अपनी हर इच्छा कह, वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और जादुई अंगूठी से कहती है, ए जादुई अंगूठी, इस घर को सुंदर सा बना दो। घर सुंदर सा बन जाता है। चंबेली उसको देखकर बहुत खुश होती है। सवेरे जब बुढ़िया उठती है तो घर को देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये घर किसका है? अरे, क्या मैं नींद में किसी और के घर तो नहीं आ गई? अरे बड़ी माँ, नहीं, ये हमारा ही घर है। और चंबेली सारी बात बुढ़िया को बताती है। अरे देखा जादुई अंगूठी? अच्छा, इस जादुई अंगूठी से जरा खाने का तो कह, बहुत भूख लगी है। चंबेली जादुई अंगूठी को खाने का कहती है और खाना आ जाता है। दोनों मिलकर खाना खाती हैं। अरे बेटी, माँ तो माँ होती है। तेरी माँ की आत्मा ने आकर तेरी मदद की, वो तुझे दुख में नहीं देख सकती थी। अब मैं तेरी माँ हूँ। बुढ़िया और चंबेली मिलकर खुश हंसी खुशी रहने लगती हैं।